आज का सीक्वेंस ये है कि समायरा और अर्जुन की संगीत की तैयारियां शुरू हुए हैं। तो हमारे जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसी में हमने जगह बना के, जो कॉन्फ्रेंस रूम का टेबल है उसको हटा के हमारी प्रैक्टिस चालू है। जो मान्या है और मैं हूँ और ज़मीन, तेजी, कृतिका, हमारा जो ऑफिस का पूरा गैंग है, संगीत के लिए एक सीक्वेंस तैयार कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी चालू है और मान्या और मेरा डांस परफॉर्मेंस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कौन से गाने पे आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं? वो फ़िलहाल वही उन्हीं चीज़ों को लेकर बातें हो रही कि कौन सा गाना होना चाहिए, क्या स्टेप्स होनी चाहिए। कोई फंबल कर रहा है, समारा सिखा रही है मानिया को, तो ये सब हो रहा है। अभी तक वो कुछ फिक्स नहीं हुआ है। आज श्रवण आप कितने पैशनेट हैं डांस को लेकर? मैं डांस को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल तो हूँ नहीं। आई एम अ लिटिल नर्वस डांसर अदरवाइज बाय नेचर। आई एम नॉट अ ग्रेट डांसर, पर हाँ कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लेता हूँ पर ठीक ठाक कर लेता हूँ। मतलब एकदम प्रोफेशनल कोई कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स उस तरह की चीज़ें शायद मैं नहीं कर पाता। बॉलीवुड डांस आई कैन जस्ट, आई मीन इफ गिवन टाइम आई कैन पुल इट ऑफ। How life has been changed after Spectral and Manmarziya? Like how life has been changed? आई जस्ट फील यार, यू नो, जस्ट जैसे मैंने पहले भी जो काम किया था, जोशी नंबर 10 हो, जैसे ही बॉम्बे में आया था, किया था काम कंटिन्यूसली 3 शोज़ किया था मैंने। साथ में कभी कभी 2 शोज़ भी किया था मैंने। यहाँ के हम सिकंदर और जोशी। देन इट्स बीन अ गैप, कुछ फोर्स्ड गैप्स थे, फोर्स सबैटिकल था कुछ रीजंस की वजह से। और मुझे भी कुछ टाइम के लिए बिहाइंड द कैमरा काम करने का थोड़ा सा शौक चढ़ गया था। देन फिर मैं कुछ कर रहा था, एफटीआई चला गया मैं कुछ ऐसे फील्ड करने के लिए, कुछ चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए। फिर मैंने असिस्ट किया राइटिंग में, डायरेक्शन में। सो फिर मुझे लगा कि काफ़ी लंबा हो गया, देन आई शुड लुक फॉर एक्टिंग। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जनरली इतना लंबा टाइम जब गैप जब लेते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ें फिर दोबारा शुरू करना। बट फॉर्चुनेटली जल्दी शुरुआत, स्प्लिट्स जो है एक हद तक मुझे काफ़ी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो यूथ सेंट्रिक फॉलोइंग बहुत होती है उसमें, सो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिला। एंड फॉर्चुनेटली मनमर्जिया जैसे शो मिला जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स, वेरी क्लोज टू रियल लाइफ इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जैसे नील हो हैं, और इन जनरल ओवरऑल कैरेक्टराइजेशन, लुक, फील, कलर टोन ऑफ द होल शो जो भी है, इट्स वेरी क्लोज टू लाइक द वे वी आर इन रियल लाइफ। सो उस तरह की शोज़ जनरली टेलीविज़न में थोड़ा सा कम बनते हैं। तो मैं अपने आप को तो आई फील लकी कि उस तरह का शो मुझे मिला। एंड अ वाइब्रेंट कैरेक्टर लाइक नील प्ले करने के लिए मिला, जो विच इज़ जनरली कैरेक्टराइजेशन है वैसा, जो who is generally mostly in real life also someone like that you always get feel fond of and fall in love with them, like them, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो उस तरह की है ही कैरेक्टराइजेशन वो। सो मैं तो फॉर्चुनेट फील करता हूँ उस तरह की कैरेक्टराइजेशन मिला। सो एज एन एक्टर जस्ट टू मे डू जस्टिस, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन जब इतना अच्छा होता है, जब इतना लविंग होता है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोग उसे पसंद करें। नहीं, जैसे हम जानना चाहेंगे कि अभी लव स्टोरी थी आपकी और समायरा की, वन साइड लव था एंड सडनली कुछ अलग डिफरेंसेस हो गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसको लेकर कहना क्या, जो स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं वही करना पड़ता है, वो अलग है। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पर इससे पहले जो आपने सवाल पूछा कि जैसे मैंने कहा कि नील को लेकर कि कैरेक्टराइजेशन है ही वैसा, जैसे कुछ एक तो है इसकी एंडियरिंग ट्रेड्स है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा मार्टार वाला ट्रैक भी है इसका, थोड़ा सा कुर्बानी देता है। भले उसको पसंद करता है पर इजहार नहीं करता है वो चीज़ों को लेकर। और भले उसको बीच बीच में लगता होगा कि बुरा लगता होगा, पर तो है ही वैसा। पर आई थिंक इट्स गुड यार, ये सब बहुत देखने को मिलता है हमें रियल लाइफ में। सो मैं तो बस जो स्क्रिप्ट राइटर लिख रहे हो तो कर रहा हूँ, पर आई लाइक माई कैरेक्टर द वे इट इज़ रिटन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो इसकी ट्रेड्स है लोगों को पसंद आने वाली ट्रेड्स है। सो एज एन एक्टर आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सिमिलैरिटी है नील एंड श्रवण जो है, कौन से उनके पे सिमिलैरिटी है? आई थिंक जस्ट 20% सिमिलैरिटीज है, जो मैं पहले भी काफ़ी बार कई इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ मैं कि 20% सिमिलैरिटीज है। अदरवाइज जैसे नील है, मैं काफ़ी हद तक नहीं हूँ जैसा नील है। और कोई वैसा पर्सन और हैप्पी गो लकी टाइप? हैप्पी गो लकी हूँ उस चीज़ को लेकर तो नील से कंपैरिजन है। इन बिट्स एंड पीसेस आई एम हैप्पी गो लकी। पर जिस तरह की एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी है नील में, जिस तरह की फ्लैम्बॉयंसी है या एक क्वर्कीनेस है एक हद तक, और जितनी रेवरेंट है नील, मैं वो नहीं हूँ।
मैं इतना बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, थोड़ा मैं सोच समझ के बात करता हूँ, इतना जल्दी खुलता नहीं लोगों से, वो उसके लिए मुझे टाइम लगता, थोड़ा सा शर्माता भी हूँ मैं। आई एम अ लिटिल कॉन्शियस अदरवाइज एज अ पर्सन इन रियल लाइफ। हाँ, गुस्सा तो मतलब मेरा शॉर्ट टेम्पर है वैसे, पर वो बहुत स्पर ऑफ द मोमेंट के लिए होता है मेरा, पर वो तो नील के अंदर भी आई थिंक। पर हाँ, दैट्स बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिलती है, पर मेजरली नील के जैसे मैं हूँ नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो जो मैंने काम किया, थोड़ा सा ऑफ बीट रोल्स माना जाता है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ऑफ बीट या रेगुलरली डिज़ाइंड टेलीविज़न कैरेक्टर्स या हीरो कैरेक्टर्स नहीं है जो मैंने किया अभी तक। जर्सी हो, और उसके बाद भी उसके बाद जो भी मैंने काम किया मोस्टली इस पर, अभी जो नील भी है, आई एम हैप्पी उस तरह के रोल्स मुझे मिला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस तरह के रोल्स को काफ़ी प्यार से एक्सेप्ट किया आप लोगों ने। सो फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने देखा है, मौका दिया है, और उसको देख रहे हो अभी भी। एंड आई विश कि इसी तरह का अलग अलग रोल्स, और थोड़ा सा ऑफ बीट नहीं बोलूँगा, पर जो जितना डिफरेंट या अलग तरह के रोल जितना हो सके, मैं अपनी तरफ से उसको पोर्ट्री करने की या उस तरह की काम करने की कोशिश करूँगा। एंड आई वुड एक्सेप्ट एंड होप दैट यू people keep watching it and keep giving me chances to portray such roles. Thank you so much. One last selfie.